बढ़िया माने आधा 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 मीडिया नाम बोलो आप साहब कैसे दे रहे हो? हाँ 60 नहीं लगाया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, जो महामारी फैली हुई थी, पूरी विश्व में फैली हुई है और फैली हुई थी, अभी भी फैली हुई है। कोरोना महामारी की वजह से जो है लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से लोगों का जो है व्यवसाय जो था, जो कई प्रकार के व्यवसाय करते थे, उनका जो व्यवसाय था उन्होंने अपना व्यवसाय जो है बदल लिया था। कुछ चीज़ों पर जो है छूट दी गई थी, जैसे सब्जी वालों को थे जो राशन बेचते थे उनको छूट दी गई थी। तो मैं आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से कराना चाहूँगी जो कि पहले कपड़े बेचते थे, सिले हुए कपड़े बेचते थे, सिले हुए कपड़े बेचते थे, थान वाले जो कपड़े बेचते थे, लेकिन इन्होंने अपना जो है व्यवसाय लॉकडाउन की वजह से चेंज कर लिया था, क्योंकि कपड़े उनके बिक नहीं रहे थे। तो इन्होंने व्यवसाय अपना बदल लिया था, यानी कि इन्होंने अपना व्यवसाय फल बेचना स्वीकारा, क्योंकि फल जो है इनको अपना घर चलाना था, अपनी रोज़ी रोटी चलानी थी, इसलिए इन्होंने फल बेचना अच्छा समझा। तो आपको इससे बहुत घाटा हुआ होगा, आपको बहुत घाटा हुआ होगा। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? राम अवतार जी, जिस तरीके से आप पहले कपड़े बेचते थे, लेकिन आपने अपना व्यवसाय जो है चेंज कर लिया लॉकडाउन में, तो आपको काफ़ी मुश्किल का जो है सामना भी करना पड़ा होगा। हाँ, बहुत परेशानी उठाने पड़ी। तो इसमें आपको क्या क्या जो है आपको घाटा उठाना पड़ा था? फल का काम ऐसा है जिसमें नुकसान हो जाता है, नहीं मुनाफा होता है, कभी हो गया जाए बच्चों का थोड़ा बहुत खर्चा, कभी चल गया नहीं चला, जिससे चलते रहे, कहने का मतलब ये है। कपड़े काम सही था, उसमें कमाल आते थे हम। लेकिन कपड़े तो अब सभी का जो है आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, रोज़गार जो है छूट गया है, तो कपड़े अब ज़रूरत जिसे ज़्यादा होगी वही खरीद रहा है। वहाँ भी काम नहीं है, कपड़ा भी नहीं बिक रहा है। वही क्योंकि लोगों का जो है सभी का कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी है ही देश में, तो इसलिए आपको लगता नहीं है कि जो आपने फल का जो व्यापार शुरू किया, जो आपने रेड़ी पटरी लेकर के आप चल पड़े, क्या लगा था कि मैं कपड़े बेच रहा था, एकदम मैं फल की रेड़ी पर जो है फल बेच रहा हूँ, कुछ अजीब सा आपको लगा? अजीब तो यूँ लगा कि खर्चा बच्चों के लिए करना पड़ा, बंद हो गया तो 1 महीना बैठे रहे, 1 महीना बाद फिर लगाया, इसलिए लगाना पड़ा। तो आपके फल मतलब कितना बिक जाते थे? बिक जाते थे 1000-2000 रुपये के, अब तो बिक ही नहीं रहा, अब ये भी बंद हो रहा है, काम मंदा हो गया। अब इसे छोड़ूंगा, देखेंगे, बेचेंगे कपड़ा, फिर बेच के देखेंगे। अच्छा, फिर कपड़े बेचेंगे आप? तो कपड़े में आपको कितना मुनाफा होता था पर डे का? कपड़े में तो 700-800 रुपये कमा लाते थे हम। मतलब वो बचत होती थी आप? हाँ, थान के कपड़े में आपकी बचत होती थी, तो आप फिर से वही व्यापार अपना शुरू कर देंगे? हाँ, करेंगे, चालू करेंगे। अच्छा, वही व्यापार चालू करेंगे। तो आप गली गली में जा कर के बेचते थे? गली गली में जाके बेचते थे, फेरी करते थे हम ठेली से। आपके घर में कितने लोग हैं इस समय? हम 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर। 3 लड़की हैं, 3 लड़का है। किराए के मकान में रहते हैं या अपना मकान? किराए का है। किराए के मकान में। तो इस समय तो आप किराया मतलब आपसे लिया जा रहा है? किराया हर महीने ले लिया उनने, जो हमने कमाया उनको देते रहे। अच्छा, आप देते रहे किराया? क्योंकि सरकार ने तो अभी मना किया था ना कि नहीं मानते मकान मालिक, तो जबरदस्ती कहते हैं नहीं खाली कर दो, चले जाओ, हम तो नहीं देंगे तुम्हें खाली, हमें किराया नहीं देना तो खाली कर दो, तो कहाँ जाएंगे हम, इसलिए दे दिए पैसे उनको। 8 तारीख को पूरा लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद में किराया दो ना, ताला पहले ले लिया हमसे, तो हर महीना लेते हैं। तो देखा आपने राम अवतार जी ने जिस तरीके से अपनी पीड़ा बताई। सरकार कहती है कि किराएदारों से किराया नहीं लिया जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, अगर आपको जहाँ तक इसमें सहमति लगती है या जो भी आप इसका उत्तर देना चाहते हैं दे सकते हैं, आपको जो ठीक लगता है आप बता सकते हैं उसके बारे में। दिल्ली से जो है लोग जो पलायन करके गए थे, मज़दूर, प्रवासी मज़दूर, आपको क्या लगता है
वो लोग क्यों गए थे? सरकार ने जो है, दिल्ली सरकार ने इतनी सुविधाएं दे रखी थी, बिजली पानी मुफ्त कर रखा था, है ना, सब चीज मुफ्त था यहाँ पे, बिजली पानी और खाना भी वो दे ही रही थी दिल्ली सरकार। लेकिन फिर भी क्यों लगा कि प्रवासी मजदूर जो हैं दिल्ली से अपने घर की ओर पलायन कर रहे थे? प्लान यूँ कर रहे हैं कि अपने बाल बच्चों में, परिवार में जाना चाहते थे वो लोग, इसलिए चले गए वो। हमारा परिवार पूरा हमारे घर में यही है, इसलिए हम नहीं गए कहीं। अच्छा, मेन कारण आप लोग ये बता रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहना चाह रहे थे, इसलिए गए हैं। लेकिन कई मजदूरों ने, आपने सुना भी होगा कि उन्होंने ये कहा था कि हमारा रोजगार छूट गया है, इस वजह से हम लोग घर की ओर पलायन कर रहे हैं, हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। हाँ, मतलब रोजगार छूट गया, घर बार भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जाने की सोच ली थी, इसलिए लोग चले गए सब। अच्छा राम अवतार जी, आपसे हमने बात करी, आपकी पीड़ा सुनी, ठीक है, हम औरों की भी पीड़ा सुन लेते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम नाजिम है। क्या नाम है? नाजिम। नाजिम जी, आप क्या बता रहे थे? कुछ आप थोड़ा आप दुखी भी थे, हम सुन रहे थे जब हम व्यक्त करना चाह रहे थे। क्या दिक्कत है आपके साथ? दिक्कत तो मैम यही है, अब जैसा हम खर्चा पानी से निकाल रहे हैं, इसमें सिर्फ हमारा यही हो रहा है कि बच्चों का पेट भर जा रहा है, हमारा चलता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं। रात पूरी रात हो जाती है मंडी में जाते हुए, रात के 11, अब थैली लेके जाएंगे तो 10 बज जाएंगे, 11 बजे तक घर पहुँचेंगे, खाना खाएंगे, 11:30 बजे फोन आ जाएगा, हमारी मंडी गाड़ी जा रही। अब बताओ, उसमें सोने को नहीं मिलता, पूरी रात हो जाती। सुबह ही ले आएंगे, लहसन लेके आए, लहसन में पूरा 2 कट्टे साफ करने, पूरी दोपहरी गुजर के 12 बजे निकला फेरी से, अब इन पर आप हो जाएँ, अब इन पर 10-11 बजे रहेंगे, फिर हमारा पूरी रात पूरा दिन हो जाता है। तो समझ लो 24 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं, ना सोने को मिल रहा है ना बैठने, सिर्फ यही कि बच्चों का पेट भरने, कोई सुविधा ही नहीं, इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है। जिस वजह कपड़े का गया, क्योंकि जनता जो मेन थी वो चली गई, अब इनकी जनता कब तक खाएगी? उतना ही तो लेगी जितना उन्हें ज़रूरत है, किराया वाले। और जो मकान जो किराए की थी जनता वो चली गई, जो आम जनता थी खाने। आप बोल रहे थे कि आपसे जो है मकान मालिक किराया ले रहे हैं, आप लोगों को जो है थोड़ा उसके लिए प्रेशर किया जाता है। प्रेशर ऐसा, हमारा मकान मालिक है वो बाहर है फंसा हुआ, वो मतलब बरेली साइड में था, तो उसका फ़ोन आ गया कि 8 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा। 8 तारीख के बाद में हम 6 फैमिली हैं ऊपर, 7 कमरे हैं, 7 फैमिली बोला गया है कि 8 तारीख के बाद में किराया अपना तैयार रखो, वरना ताला मारा जाएगा, चाबी हम अपना ताला मारेंगे, तुम लोग कहीं जाओ। तो अब बताया ऐसा कैसा हो जाएगा? अच्छा, दिल्ली में आप कौन सी जगह रहते हैं? दिल्ली सुंदर नगरी। सुंदर नगरी, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं आप। और हम और कोई दिक्कत जो आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हो? दिक्कत की अब तो दिक्कत है, सब खत्म हो गई। जो पहले पुलिस वाले मारते थे, हम रात में मंडी जाते तो पिटते थे, सुबह को फेरी कर रहे हैं तो पिटे, हम जानना है, एक हाथ फला के डंडे मारे हैं, कि हमने टांगों पर नहीं पड़वाया, हाथों पर पड़वा लिया। हाथों से चलो कोई बात नहीं, टांगों से रहेंगे, सही सलामत चल के मंडी तो चले जाएंगे, माल तो ले आएंगे। अच्छा, इस समय भी आपको मंडी में कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं, अब खाली आपसे कहा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो किसी टाइम चले जाए, किसी टाइम माल ले आए, अब इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। अभी लॉकडाउन में हमने जानते हैं हमने कितनी मार झेली है, रात में आप लोगों ने रात में मंडी में पिटे हैं, दुख देखा है इस लॉकडाउन में। और हम तो गरीब आदमी, पता हम कहाँ जाएंगे, हम बस हम टेंट का काम करते थे, टेंट का काम हमारा 23 तारीख को 24 को लॉकडाउन लगा। 23 टेंट का काम यानी कि ब्याह शादी वगैरह में जो टेंट लगते हैं, बारात वर्गों में सब में टेंट लगाते। अच्छा, इसलिए आपने अपना जो है लॉकडाउन में आपका काम बंद हो गया था, इसलिए आपने जो है फल की दुकान आपने भी खोली कि सब्जी की? सब्जी लगाई थी मैंने सुबह, सब्जी, फल ही बेचे, लीची जो जैसा। अब देखिए जो लॉकडाउन अब तो धीरे धीरे खुलता चला जा रहा है, ठीक है, तो अब जो है आप अपना व्यवसाय फिर से वही करने लग जाएंगे। तो लॉकडाउन खुल जाए, फिर भी अभी तो 2-4 महीने, हमें दिसंबर तक तो ये मालूम है कि बारात घर नहीं खुलने हैं, तो बारात घर खुलेंगे तो हमारा काम चलेगा, हमारा काम है बारात घरों से। अब इस टाइम शादी हो रही है, निके हो रहा है, घर पे इतना सामान जाता है, 10 डोंगे 10 डिश, इसमें क्या वो तो अपने हाथ में ले जाकर शादी हो जा रही है। अब ये भी अब घरों पर यही हो रहा है। अच्छा, दिल्ली सरकार से सरकार ये घर खोलेगी तो आदमी सोचता है तो काम बनेगा हमारा, वैसे हम तो समझ लो तब तक ठेली पे ही रहेंगे। दिल्ली सरकार से, हमारे केंद्र की सरकार से, मोदी जी से आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी से मैं क्या कहना कुछ भी? चाहूँ, वैसे फिर भी दिल्ली सरकार से मुझे इतना तो दिखा कि हमारे जैसे यूपी साइड में शक्ति थी, वैसा कुछ नहीं। मुझे इन पर सुकून से मैंने पूरे लॉकडाउन मार खा ली, कुछ भी करा, मगर अपने फेरी जाली रखी। मतलब दिल्ली सरकार ने काफ़ी आप लोगों की जो है मदद की है। हाँ, वैसे और किसी बात की वजह कोई दिक्कत फेरी में, फिर अब तो इस टाइम दिल्ली सरकार को मानते हैं कि बढ़िया सिस्टम, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट टाइम पुलिस कुछ कह रही ना, कोई अपने कहीं पर भी फेरी कर लो, कहीं पर भी चले जाओ। उस टाइम तो जो हो रहा है कि खाली सुंदर नगरी भरे पड़े हैं, और उन पर कहाँ तक सब्जी बेचें, लोगों ने सड़ाई नुकसान उठाया, कि हमें बचा कुछ नहीं, बच यही था कि एक सहारा है कि बच्चों का पेट भर रहा है, चाहे जेम से जा रहा है हमारी, मगर लग रहा था कि मेहनत करेंगे साथ ऊपर वाला कुछ तो देगा। इतना सोच के चल रहे थे कि मेहनत करेंगे तो ही देगा, घर में बैठेंगे तो नहीं देगा। ठीक, नासिर हुसैन जी,
जो भी आपकी पीड़ा थी बताई आपने। हुसैन जी क्या कहना चाहेंगे? राशन के लिए बताया गया कि किराएदारों को राशन मिलेगा। तो हमने आज हमने एक दिन सोचा, हमने कि यार ऐसा है ठेली लेके ना जाए, चलो राशन ही देख लें, कहीं से कुछ मिल जाएगा। तो राशन ही आ जाएगा, 100-200 का राशन तो मिलेगा ही। पूरी दोपहर हो गई, यकीन मानना पूरी कम से कम 3 बजे का राशन के लिए ऐसे हम टहलते थे। एक जने ने बताया कि फला जगह चले जाओ, फला जगह उन्होंने क्या दूसरी जगह चले जाओ, उन पर गए। तो उन पर फिर एक गाइडर आया, उन्होंने टाइम दिया कि हमने 3 बजे आना हमारे पास। 3 बजे हम गए उनके पास, तो 3 बजे उन्होंने हमसे जवाब एक ही मांगा, आधार कार्ड। हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। अब हमने कितने पढ़े लिखे हम होते तो तुम्हारे पास राशन ही मांगने आते। पढ़े लिखे होते हम जितने लेके टहलते होते, इतनी बातें हमारे करनी होती तो तुम्हारे घर हम तो भाई किराएदार आदमी हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। जब तक हमारे बच्चों को इन पर पेट भर लिया, इन पर भर लिया, नहीं तो अपना गाँव जिंदाबाद। डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपसे काफ़ी इतने सारे मांगे गए कि आप राशन इस कारण ले नहीं पाए। हाँ, फिर मैंने गौर ही नहीं करी। मैंने जैसे भी कमा के खिलाऊंगा अपने। फिर राशन वालों से ही राशन खरीदा मैंने। उन्हें मिलता था 15 रुपए किलो देते थे, 15 रुपए किलो चावल। 15 राशन वालों से ही जो राशन बेच रहे थे, जो सरकारी राशन वाले थे, जिनके मकान मालिक है, मैंने हर महीने राशन मोल लिया उनसे, दे रहा है, मुँह से देते कि भाई राशन हमसे ले लियो। उन्हें इतना मिल जा रहा है। घटना है ये आप सुंदर नगरी की घटना। आज भी दिखाऊंगा, राशन के चावल मिलेंगे, राशन के घूम मिलेंगे। अभी मेरी घरवाली लिए करीब 25-10 किलो चावल बेचने ले लूँ। मैंने कहा ले 15 रुपए किलो दे रहा, कोई बुरा नहीं है, इसी से खाएं। 15 राशन वाले राशन बेचते फिर रहे हैं, इतना मिल गया लोगों को। अब फ्री मिल गया, लाइन लगी पड़ी राशन में। हमारे बारे में तो कोई सोचे कि किराएदारों को चलो घर से मालूम करके। अब जो आता है समझ लो, जो जिनके मकान है उन्हीं को मिल जाता है, किराएदार को कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे नासिर हुसैन जी ने बताया कि इन्होंने राशन वाली जो सरकारी बता रहे हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं कि इन्हें जो है राशन सरकारी जो राशन वितरण कर रहे थे, जो दे रहे थे राशन, जो सरकार की तरफ से राशन मिल रहा था, लेकिन इन्हें क्या था कि इन्हें डॉक्यूमेंट्स इनके पास पूरे नहीं थे, जिस कारण इन्हें मना कर दिया गया था। लेकिन ब्लैक में जो है इनको राशन दिया गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नासिर हुसैन जी अपने मुंह से कह रहे हैं। राशन वालों ने दिया, फिलहाल राशन इनके अंडर में दुकान जो है, उन्होंने राशन दिया है मोल। आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं करी? तुम्हारी कौन नहीं, सुनने शिकायत वाला नहीं करी। तो मैंने इनसे बोला कि भैया मुझे राशन नहीं मिलता है, मुझे राशन दे दो। तो मैंने से बोला है राशन नहीं है, राशन तुम लोगों के लिए राशन नहीं है। तो मैंने कही तो थोड़ा बहुत मोल मिल जाएगा। तो कह रहे हाँ पैसे लाओ, वही मिल जाएगा। तो मेरे से पैसे लेके मुझे राशन दिया, राशन वाली दुकानों ने, जिनकी दुकान है। अच्छा, आपसे जो सरकारी दुकानें थी राशन की, हाँ, उन्होंने ही आपको राशन दिया। कहाँ से? सुंदर नगरी से। सुन्नर नगरी। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जो सुन्नर नगरी पड़ता है वो। हाँ हाँ जी। तो देखिए ये जो है कहीं ना कहीं गेहूं जो 20 रुपए किलो और जमाखोरी हो रही है, और जिस तरीके से घोटालेबाजी हो रही है, ये साक्षात मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद इनकी जो मजदूर हैं, जो मजबूर हैं और मजदूर हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये खुद बता रहे हैं कि इनके साथ लॉकडाउन में जो है बहुत सारी समस्याओं का जो है इन्हें सामना करना पड़ रहा था और करना पड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, जिन्होंने अपना व्यवसाय, जो अब इन्हें रेहड़ी पटरी वाले ही क्योंकि अब ये लोग फल वगैरह बेच रहे हैं, तो पहले इनका व्यवसाय कुछ और था, इन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है और इतनी निंदनीय जो इसको घटना को कहेंगे कि इस तरीके से हमारे दिल्ली गवर्नमेंट जिस तरीके से वादे करती है, उनकी नाक के नीचे ये सब घटनाएं हो रही थी और किसी को इसकी खबर तक नहीं हुई। और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये घटनाएं करी हैं, उन लोगों के खिलाफ आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, या फिर जो ऐसी घोटालेबाजी होती हैं वो घोटालेबाजों की सूचनाएं जो हैं सरकार तक, डीएम तक, एसडीएम तक क्यों नहीं पहुंची, ये सोचने वाली बात है। देखिए मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि लॉकडाउन में जो है लोगों ने अपना व्यवसाय चेंज कर लिया था और चेंज कर लिया है, क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना है। इन भैया ने जो आम बेच रहे हैं, इन्होंने भी अपना व्यवसाय चेंज कर लिया। ये बता रहे हैं कि ये पहले शूज़ कंपनी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन ने ऐसी मार मारी कि इन्होंने अपना व्यवसाय चेंज कर लिया, क्योंकि शूज़ कंपनी वाले ने भी इनको जो है मना कर दिया था
लॉकडाउन में, क्योंकि आना नहीं था, लॉकडाउन में सबको ही मना कर दिया था। लेकिन ये बता रहे हैं कि आइए पूछते हैं इनको, जहाँ पे ये काम करते थे शूज़ की कंपनी में, जूते की कंपनी में, क्या इनको उन्होंने सैलरी दी, कितनी दी, और आखिर उन्होंने ये आम की जो रेडी लगाने की ज़रूरत इन्हें क्यों पड़ी। अपना नाम बता दो पहले। नाम लक्की है मेरा। लक्की जी, आप शूज़ कंपनी में, आप कह रहे हैं जूते की कंपनी में आप काम करते थे, आपको क्या वहाँ से जब आपका मना किया गया कि अब आपको नहीं आना है, तो इस बीच आपको सैलरी दी गई? सैलरी दी गई थी मेरे को, दी गई। जैसे मेरी 15,000 रुपये सैलरी थी तो मेरे को आधी मिलती थी, आधी? 7.5। अच्छा, तो अब ये बताइए, आपको ये आम लगाने की ज़रूरत, आम की रेडी लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वही मैम, घर के खर्चों के हिसाब से, घर के खर्चे इतने हैं आज के टाइम में, क्या करें, 7,000 में तो चलेगा नहीं, क्या करते घर का खर्चा, कम से कम 10-15,000 रुपये चाहिए होते हैं महीने में खर्चे के लिए। तो आप क्या किराए पे रहते हैं? नहीं मैम, अपना मकान है। फैमिली में कितने मेंबर हैं आपके? हम 6 हैं, 2 भाई 2 बहन। तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं आई कि मेरा व्यवसाय जो है चेंज करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी? दिक्कत तो मैम आती है, देखो शुरू में कोई भी जब कुछ करता है तो उसको दिक्कत थोड़ी बहुत तो रहती है, बाकी फिर वही थोड़ा धीरे धीरे करके आदत बन जाती है। अब बाकी जब मेरी दुकान खुलेगी, बाकी तो दुकान पे जाऊँगा वापस दुकान पे आप जाएंगे? क्योंकि इसमें तो सैलरी सही पड़ जाती है ना मेरी, अब आधी में तो देखो कुछ होगा नहीं। अब बाकी ये सैलरी जो 15 है उसके बाद ऊपर के कमीशन वगैरह बैठती है, टोटल मिला के 20 बैठ जाती है मेरे को।